श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 1 मई 2026 शुक्रवार को है वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि। वो तिथि है वैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। ये शुक्रवार के दिन पड़ी हुई है और इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय कभी भी खाली नहीं जाएगा और इसका बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, कभी मौका लग जाए वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक दीपक और स्वास्तिक वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम आता है। पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया हुआ है कि ऐसा दिन साल में बहुत कम ही आता है। आप सभी लोग जानते हैं शुक्रवार का जो पूर्णिमा का जो सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक दीपक का उपाय है। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अब तक इस उपाय को एक बार भी नहीं किया। पूरा साल निकल गया है, किसी भी दिन इस तेल वाले दीपक का उपाय नहीं किया है, लेकिन आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है। 1 मई 2026 को आपको इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही पूरे साल आपने इस उपाय को नहीं किया, लेकिन अगर आपने वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लिया तो पूरे महीने का फल मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से मौका ना जा सके और आपको इसका फल भी मिल सके। ये उपाय जो है पंडित जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया। इस उपाय को हम आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं और ये उपाय आप शाम के समय करेंगे तभी बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। इस उपाय को करने से बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। जब आप शुक्रवार पूर्णिमा के दिन इस पहले उपाय को करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री हरि विष्णु को तुलसी दल सबसे ज्यादा प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्र के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा रहता है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपने किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रह जाएगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते ले लेने हैं। तो 5 तुलसी के पत्ते जो लिए हैं वो ले जाकर के श्री हरि विष्णु को अपने मंदिर में ही, घर के मंदिर में ही आप समर्पित कर देंगे। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति प्रतिमा है, वहाँ पर आप ये 5 तुलसी के पत्ते रखें और एक देसी घी का गोलबाती का दीपक लगा देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना। फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना। फिर आप देखना आपकी इच्छा मनोकामना जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास रुकता नहीं है, आप चाहते हैं पैसा आपके पास रुके, आप ये भी चाहते हैं कि घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बीमार रहता है, विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, ये सारी बातें जो एक बार श्री हरि विष्णु के सामने रखें। और साथ के साथ इस साल का सबसे बड़ा दिन है। ये दिन इतना उत्तम है, अगर आप श्री हरि विष्णु से कुछ भी मांग लेते हैं तो वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो आइए बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक है, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आप सभी को चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। यदि आपका व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक के उपाय को जरूर करना चाहिए। दीपक जो है हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। ये उपाय बहुत जल्द ही आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि ये उपाय जो है बहुत बड़ी बड़ी तिथियों पर ही लोग कर पाते हैं, प्रतिदिन नहीं कोई कर पाता है। इसलिए आप भी बिल्कुल भी इस चीज का फायदा उठाइए। इस उपाय को करने के लिए लेनी है आपको तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी। कभी कभार पेड़ तुलसी जी का है सूख जाता है तो उसकी लकड़ी कभी भी वेस्ट मत करिए, उसको अच्छे से निकाल के छोटे छोटे टुकड़ों में करके अपने घर में किसी मंदिर में किसी डिब्बे में करके रख लेनी चाहिए। तुलसी जी की सूखी सी लकड़ी ले लेनी है, उसमें जो है रुई उस पे अच्छे से लपेट लेंगे, बाती जैसा स्वरूप उसे दे देंगे। और कभी भी दीपक जलाने के लिए तुलसी जी की हरी भरी लकड़ियों को बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। और आपको ले लेना है एक मिट्टी का दीपक, चाहे आटे का दीपक होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम होता है। दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है, उस लकड़ी की बनी जो बाती है उसे रख देना है। अब ये दीपक पूर्ण रूप से आपका तैयार हो जाएगा। ये दीपक आप प्रज्वलित करें भगवान विष्णु के समक्ष। जी गुरु जी ने बताया है, जो भी इस तरीके से तुलसी की लकड़ी से दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहती है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये उपाय रात में सोने से पहले आप करें। वही हो सके तो तुलसी के गमले में भी एक चीज ऐसी डाल दें जिसके बाद आप बिल्कुल भी किसी तरीके की निर्धनता के आसपास भी नहीं रह जाएंगे। आपको इतना पैसा मिलेगा, कभी भी आपके घर में कमी नहीं आएगी, आपका धन बर्बाद नहीं होगा, बर्बादी रुक जाएगी। तो लोग कहते हैं घर में पैसा तो आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है, पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही, उन्हें विशेषकर ये तीसरा वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करते हैं तो समझ लीजिए श्री हरि विष्णु को आप प्रसन्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर लेनी है थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। जब पिसी हुई हल्दी आप ले लेते हैं तो उसे जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। उस पिसी हुई हल्दी को
तुलसी के गमले में थोड़ा थोड़ा सा अच्छी तरीके से डाल देना है। पूरे गमले में अच्छी तरीके से छिड़काव कर दें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन से नहीं बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से भी निर्धनता गरीबी को दूर कर लेंगे। हल्दी साधारण नहीं होती, हल्दी इतनी उत्तम होती है रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। अब थोड़ी हल्दी ले लेनी है, उसे गंगा जल डाल करके थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा आप पेस्ट बना लेंगे। ये हम अगले उपाय के लिए आपको बता रहे हैं। उसके बाद एक स्वास्तिक आप अपने घर की तिजोरी में बनाइए, जहाँ पर आप अपना रुपया पैसा धन रखते हैं, चाहे वो अलमारी हो चाहे बस संदूक हो, जहाँ कहीं भी हो। दूसरा स्वास्तिक आप अपने घर के मंदिर में बनाइएगा और तीसरा स्वास्तिक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ बनाना है। बस आपको इतना सा कर लेना है, फिर आप देखिए धन की तिजोरी में पैसा भरा रहेगा, कभी भी वो खाली नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर हल्दी का एक स्वास्तिक होता है वहाँ पर धन की कमी नहीं होती, क्योंकि ऐसी जगह पर माता लक्ष्मी वास करती है। घर के मंदिर में अगर आपने एक स्वास्तिक बनाया है तो उस घर के अंदर पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैल जाती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है। जब आपके मंदिर में स्वास्तिक बना होता है, आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल भी घर से बाहर होती जाती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है, मुख्य द्वार से सबसे पहले माता लक्ष्मी की नजर पड़ती है। मुख्य द्वार पर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना लिए, माता लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है। हल्दी के स्वास्तिक अगर कोई भी व्यक्ति अपने मुख्य दरवाजे पर बना देता है तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी उसके घर में वास करती ही करती है और ऐसे घर को कभी छोड़कर नहीं जाती। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। हल्दी का जो उपाय है बहुत ही उत्तम है और कोशिश करें इस दिन गौ माता को हरी घास जरूर खिलाएं।